एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वांगशन फैंडम में। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी को एक चांस दे रहा है, अपने रिलेशनशिप को एक चांस दे रहा है और उसके अकॉर्डिंग अब ये दोनों ने डेट करनी शुरू की है। हाँ, विंग ने वांग जी के साथ अब एक प्रॉपर ऑफिशियल डेट करना शुरू कर दिया। पी चांस है और चांसेस सरन भी ये सुन के खुश होते हैं कि विंग अब चाइना में ही रहेगा, क्योंकि मानो या ना मानो सभी लोगों को अपनी कंट्री से प्यार होता है और इन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ यहाँ बिताई है, तो इन्हें तो वैसे भी चाइना से काफ़ी लगाव था, तो वो चाइना छोड़ के नहीं जाना चाहते थे, लेकिन विंग के कारण वो यहाँ रुकना भी नहीं चाहते थे। इसी कारण अब अगर विंग यहाँ रुक रहा है तो खुश है कि विंग यहाँ रुक रहा है। वी चांस है और चांसेस है जब देख रहे हैं कि विंग दोबारा से पहले वाली तरह मुस्कुराने लगना है, चहकने लगा, क्योंकि हर बार जब वो वांग जी के साथ कहीं बाहर जाता है तो उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक रहती है। वहीं वांग जी भी बिल्कुल मौका नहीं छोड़ा विंग को स्पेशल ट्रीट करवाने। वो विंग के लिए उसकी फेवरेट जगह जाता है, जहाँ विंग को जो चीज़ें पसंद है वो करता है सबके सामने। उसे एक जैसे होता है ना ऑफिशियली बॉयफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड बन के घूमना, वो बन के घूमता है। थोड़े टाइम बाद विंग के कहने पे वांग जी ने फिर से अपना म्यूज़िक करियर स्टार्ट करने की सोची है। हाँ, वो लेंस के साथ अब ज़्यादा करेक्ट नहीं कर रहना चाहता, कारण शिचैन है, क्योंकि वो शिचैन को पूरी तरह से अवॉइड करता है। शिचैन को अपनी लाइफ में कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं होने देना चाहता, इसलिए वो एक अलग करियर, एक अलग लाइफ बनाने की सोच है और वो अब म्यूज़िक में ही सोच है। काफ़ी साल बाद वांग जी के मतलब वांग जी का एक सॉन्ग आता है जो सचमुच में काफ़ी अच्छा था। ये एक पेनफुल सॉन्ग था जो वांग जी ने विंग की याद में लिखा था, बट जब वो सॉन्ग आता है तो विंग को भी रियलाइज़ होता है कितना पेन था जो वांग जी ने इस टाइम पे महसूस किया था। वो सॉन्ग बहुत बड़ा हिट भी जाता है, एक तरह से ब्रेकअप और सैड सॉन्ग में एंथम कहते हैं ना, वो बन जाता है। इतना हिट होने की वजह से वांग जी को एक बड़े अवार्ड शो में बुलाया भी जाता है। वांग जी इस बार वहाँ खुद जाता है, वो भी विंग के साथ मीडिया के सामने विंग के हाथों में हाथ डाल के वो एंट्री कर रहा है। वो सबको बता देना चाहता है कि आप वो मतलब विंग और वो एक ऑफिशियली कपल है। वहीं विंग भी काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी बन चुका है, वो एक साइंटिस्ट है और अब चाइना में ही जॉब करने लगा है। जब चाइना में उसको उसने इंटरेस्ट शो किया था जॉब के, तो चाइना गवर्नमेंट काफ़ी खुश हुई थी, क्योंकि उन्हीं की कंट्री का टैलेंट पहले बाहर जो कंट्री में जॉब कर रहा था, तो उसकी जगह अब अपनी कंट्री में जॉब करेगा, तो वो काफ़ी खुश हुए थे। इसी वजह से विंग भी काफ़ी फेमस है। बड़े बड़े आर्टिकल आए थे जो विंग ने चाइना एक तरह से इंडस्ट्री ज्वाइन करने की सोची थी तो इस वजह से विंग को भी लोग जानते हैं। ये दोनों एक बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कपल लग रहे हैं। मैचिंग एक तरीके से कपड़े पहन के आए थे, कपल का वाले ड्रेसेस, कपल वाले कोट, कपल वाले वॉचेस लगे हुए थे दोनों के कोट में, तो दोनों बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। सब लोगों इन दोनों का कपल बहुत पसंद भी आता है। ये दोनों मतलब वांग जी अभी अवार्ड शो के अंदर जाते हैं। अब वांग जी स्टेज के ऊपर आता है जब उसे वो अवार्ड शो मिलता है। इस नाइट का सबसे बड़ा अवार्ड वांग जी को ही मिला, सबसे बड़ा प्राइज मनी वांग जी को ही मिला। वांग जी अब स्टेज के ऊपर खड़ा हुआ है और सामने विंग को स्माइल करते हुए देख रहे हैं। वांग जी सोचता है जो वो विंग से कभी कह नहीं पाया, विंग को जो महसूस नहीं करवाया, आज उसे वो मौका मिला है। वो अपने हाथ में माइक लेके सबके बीच में बोलना शुरू करते हैं। आज तक मैंने आप लोगों के सामने कभी ज़्यादा बड़ी स्पीच नहीं, लेकिन आज मैं एक स्पेशल स्पीच देना चाहता हूँ अपने स्पेशल वन के लिए, मेरे ओमेगा, मेरे विंग के लिए। जी हाँ, वी वुशियान के लिए। मैंने आज तक कभी विंग को आप सबके बीच में नहीं बताया, लेकिन आज मैं बताना चाहता हूँ विंग तो मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल हो। मुझे नहीं पता क्या था डेस्टिनी ओमेगा या मार्क ओमेगा कौन होता मेरा, लेकिन मेरी लाइफ में तो बस एक ही ओमेगा है और वो तुम हो। डेस्टिनी मार्क मुझे मतलब नहीं, बट तुम ही वो पहले ओमेगा जिसके लिए मेरे हार्ट ने फील करना शुरू किया था। शुरुआत बहुत ख़राब रही थी हम दोनों की, बट हर एक दिन जो हम दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया वो मेरे लिए बहुत स्पेशल था। मैं तुम्हें ये कभी पहले नहीं बता पाया, लेकिन तुम मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, मेरी लाइफ की लाइन हो, मेरी हार्ट बीट हो, सब कुछ तुम ही हो। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं कभी उस चीज़ को नहीं भूल सकता कि वो तुम ही थी जो मुझे सिंगर बनाना चाहते थे। तुम ही थे जिसने सबसे पहले मेरी वीडियो, मेरा म्यूज़िक लोगों को सुनाया था, और आज मैं यहाँ हूँ तो उसका कारण भी तुम ही हो। इतने साल बाद मुझे दोबारा से इंकरेज करके मेरे करियर के लिए सोचने वाले भी तुम ही हो। थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के। वांग जी की ये स्पीच सुन के वहाँ काफ़ी लोग इमोशनल होकर रो रहे हैं, जिनमें से एक विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देख रहा है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वांग जी इस तरीके से सबके बीच में उसके लिए इतनी बड़ी, इतनी इमोशनल स्पीच देगा। वांग जी बहुत ज़्यादा रिजर्व रहने वाला, कुछ शब्द बोलने वाला, स्टेज पे आके बस थैंक यू बोल के उतर जाने वाला वांग जी इतनी इमोशनली स्पीच दे सकता है।
किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वांग जी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब विंग ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वांग जी और विंग अब नीचे आते हैं तो सब लोग इन लोगों के कपल फ़ोटो खींचने लगते हैं। सब पूछने लगते हैं कि कब ये दोनों शादी कर रहे हैं, कब ये दोनों शादी कर रहे हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं। जैसे वांग जी जानना चाहता है क्या सचमुच विंग उससे शादी करेगा, वहीं विंग ये सोच रहा है कि वांग जी उसे प्रपोज करेगा तभी तो आंसर देगा। वो दोनों यहाँ से अवॉइड करके चल जाते हैं। लेकिन जब वो घर पहुँचते हैं तो वांग जी तुरंत जंजा को कॉल मिला देते हैं। हाँ, अब जंजा और वांग जी की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है, क्योंकि वो बाद में जंजा ने और वांग जी ने एक दूसरे से बातें की। तो जंजा वांग जी से मतलब विंग के लिए एक सरप्राइज़ प्लान करना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले वो जंजा से पूछना चाहते हैं क्या वो ये जो कर रहा है वो सही होगा, कहीं डिसीजन जल्दी तो नहीं, कहीं विंग को बुरा तो नहीं लगेगा, कहीं विंग मना तो नहीं कर देगा। जंजा उसे बड़े प्यार से समझाते हैं कि बिल्कुल जल्दी नहीं है। अब वो दोनों एक दूसरे को करीबन 6 महीने से डेट कर रहे हैं, और ये तो उनको कोई लवी वो न्यू कपल तो है नहीं, कितने साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहे, तो कोई जल्दी नहीं है। अभी कभी ना नहीं करेगा, ये वो उस चीज़ की गारंटी लेता है। ये बात सुनने के बाद वांग जी बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ जहाँ विंग और वांग जी की ये स्पीच आज सब लोगों ने सुनी। जी हाँ, सब लोगों ने सुनी। लाइन कुरैन ने सुनी, लाइन शिचैन ने सुनी। लाइन शिचैन ने तो नी मिंजो के साथ सुनी, क्योंकि वो नी मिंजो के साथ ही टीवी देख रहे थे। वही चांद से सरन ने सुनी, जियान फेमिया, यान ली, मैडम यू सब ने सुनी। सब लोग विंग और वांग जी के लिए अब खुश हैं, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, सब कुछ बेटर हो रहा है, तो वो लोग भी खुश हैं। कोई नहीं चाहता पेन में रहें, एक दूसरे के साथ रिवेंज में रहें, एक दूसरे से बदले लेने में रहें। सब यही चाहते हैं कि सब लोग शांति से रहें, खुश रहें। मतलब एक तरह से कम खुशी या ज़्यादा खुशी से मतलब नहीं, बस लाइफ में शांति होने से मतलब है, और इन लोगों की लाइफ में वो है। वहीं इस स्पीच को सुनने के बाद शिचैन जब नी मिंजो की तरफ देखते हैं तो शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आज नी मिंजो ने थोड़ी मूवमेंट करी, शायद शिचैन जो सोच रहे थे वो हो गया। अब इन दोनों को मिलाने के बाद डेस्टिनी भी अब शिचैन की तरफ थोड़ा सा एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है, क्योंकि आज नी मिंजो की इसी मूवमेंट से शिचैन को थोड़ी सी होप मिली है। डॉक्टर ने उन्हें देखा और बताया कि अब नी मिंजो के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है। हाँ, वो पहले की तरह एकदम एक्टिवली इंसान तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन हाँ, वो धीरे धीरे मूवमेंट करनी शुरू करेंगे। अब वो बैठ पाएंगे, एक तरह से व्हील चेयर के थ्रू वो थोड़ा बहुत अपने शरीर में मूवमेंट कर पाएंगे। ये चीज़ भी काफ़ी है शिचैन के लिए। कहाँ एक तरफ उन्हें होप ही ख़त्म हो गई थी, कहाँ इतने साल बाद अब शिचैन मतलब एक तरह से नी मिंजो थोड़ा सा मूव कर पाएंगे, व्हील चेयर यूज़ करके। मतलब वो बोल नहीं पाते हैं, ज़्यादा हाथ पैर नहीं चला पाते हैं, आँख ही चला पाते हैं, सब सुन पाते हैं, थोड़ा बहुत हाथ मतलब उंगलियाँ मूव कर लेते हैं, बस इतना ही कर पाते हैं। लेकिन इतना भी बहुत है शिचैन के लिए। जब ये बात विंग को पता चलती है तो विंग काफ़ी साल बाद आज मतलब लैंड मेंशन में आता है, खासकर नी मिंजो से मिलने। वो नी मिंजो के पास बैठा वांग जी के साथ वो यहाँ है। वांग जी पर कुछ नहीं कह रहे, चुप खड़े। वो भी नी मिंजो से मिलने आते हैं। नी मिंजो अपने इशारे में विंग को अपने पास बुलाते हैं और विंग के हाथ पे हाथ रखते हैं। विंग आंसू भरी आंखों से अपने भाई मतलब एक तरह से एक टाइम पे उनको बड़ा भाई मानता था ना, उन्हें देखते हैं और कहते हैं दादा मैं बहुत खुश हूँ कि आप अपनी मतलब हिम्मत कर रहे हैं, अपनी लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं। कोई है जो आपका काफ़ी साल से वेट कर रहा है, उनके लिए आपको ये करना चाहिए। मैं जानता हूँ वो इंसान बहुत नेगेटिव है हम सबकी लाइफ में, लेकिन आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव है। मैं समझ सकता हूँ कि वो आपसे किस लेवल का प्यार करते हैं। शायद कल कोई मेरे लंजा के साथ ऐसा करता तो मेरी भी वही हालत होती जो आपके मेट की आपके लिए थी। लेकिन हाँ, मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, क्योंकि उनकी वजह से मेरे मेट ने सबसे ज़्यादा पेन सहा है। सबको मेरे टॉर्चर मेरा दुख याद है, लेकिन मुझे वो दुख याद है जो मैं रंजा की आंखों में देखा था। मुझे दुख में देख कर, अपने मेट को दुख में देख के मैं कभी भी शिचैन को उस चीज़ के लिए माफ़ तो नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, मैं चाहता हूँ कि आप ठीक हो और आप खुद उन्हें वो पनिशमेंट दें मेरी बिहाफ पे। ये बोलने के बाद विंग वहाँ से उठ के चला जाता है बिना शिचैन की तरफ देखे हुए। शिचैन आज ये दोनों यहाँ आए इसी चीज़ से काफ़ी खुश हैं। अब वो इस चीज़ से भी खुश हैं कि कम से कम वांग जी और विंग उनसे नहीं तो नी मिंजो से तो मिलने आए। शिचैन भी बहुत कोशिश करते हैं इन दोनों से मिलने की, माफ़ी मांगने की, पर हाँ वो शर्म कह लो, सेल्फ गिल्ट कह लो, पर ज़्यादा इन लोगों के सामने नहीं आते हैं। अब शिचैन मतलब विंग और वांग जी जब वहाँ से वापस जाते हैं तो विंग थोड़ा इमोशनल है, थोड़ा शांत है। वांग जी ये देख के और ज़्यादा सैड फील करा। वो सोचता कि गलत टाइमिंग तो नहीं होगी, क्योंकि आज उसने एक स्पेशल नाइट एक तरह से प्लान की थी वांग जी के विंग के साथ। वो जब सोच रहा था कि आज वो विंग को प्रपोज करेगा, विंग के रिएक्शन देखेगा, वो यही सोच के बेचारा प्लान कर रहा था। लेकिन उसे क्या पता था कि चीज़ें ऐसे हो जाएंगी।
लेकिन उसके बावजूद वो अपने कहते हैं ना गट्स पे चलता है। जब विंग अपने ही घर जाता है तो देखते हैं कि आज उसका घर बहुत ज़्यादा सजा हुआ है, चारों तरफ लाइटिंग है, उसका घर जैसे कि पूरा आज कोई बड़ा इवेंट हो ऐसे डेकोरेट है। विंग जब गाड़ी से उतर के अपने घर की तरफ जाता है और डोर ओपन करता है तो उसका पूरा का पूरा घर उसके फेवरेट फ्लावर से भरा पड़ा है। डोर से लेकर जहाँ पे डाइनिंग एरिया या सिटिंग एरिया उस एरिया तक पूरे नीचे तक रेड रोजेस के पेटल बिखरे पड़े हैं। जब विंग उन पे चलते हुए जाते हैं तो एकदम से सारी लाइट्स बंद होके कैंडल्स की एक रोशनी हो जाती है। पूरा का पूरा रूम कैंडल से भरा पड़ा है, बहुत प्यारी सी स्मेल आ रही है और सामने एक बड़ा सा सर मतलब एक तरह से हार्ट शेप बना हुआ है जिसके चारों जो कैंडल के थ्रू और बीचों बीच वहाँ पे वांगजी खड़ा है। विंग को तो अभी महसूस होता है कि कार से लेकर अब तक वांगजी कहाँ है, उसने ध्यान ही नहीं दिया। वो ये डेकोरेशन लाइटिंग देखकर इतना गुम हो गया कि उसने वांगजी उसके साथ नहीं है, उसे ये चीज़ याद ही नहीं की। लेकिन अब वांगजी को वहाँ देख के उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वांगजी विंग को उन पैडल वाली पाथ पे अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रहा है और एकदम से अपने घुटनों पे बैठ जाता है। विंग अब उस एरिया में खड़ा हो जाता है। वांगजी उसे बोलता है, नहीं मुझे पता है मैं पहले बहुत कम रह के चुप रह के अपनी फीलिंग एक्सप्रेस ना करके तुम्हें बहुत हर्ट कर चुका था, लेकिन अब मैं हर मोमेंट में हर तरीके से तुम्हें ये फील करवाना चाहता हूँ कि तुम मेरी लाइफ में स्पेशल हो। मैं तुम्हारे साथ लाइफ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, तुम्हें ऑफिशियली अपना हस्बैंड बनाना चाहता हूँ, ऑफिशियली तुम्हें सबके सामने वो करना चाहता हूँ, रिंग एक्सचेंज करना चाहता हूँ, लाइफ टाइम तक एक दूसरे के साथ रहने के प्रॉमिस लेना चाहता हूँ। क्या तुम ये मंजूर है? वहीं बड़ी स्माइल देता हुआ हाँ कर देता है और ये दोनों मतलब एक्सेप्ट करते हैं। मैं भी ये सब चाहता हूँ और तुरंत वो रिंग पहन लेता है। जैसे ही विंग वो रिंग पहनता है तो एकदम से सब लोग लाइट में से चारों तरफ लाइट जल जाती है, सब लोग चारों तरफ से आके जोर जोर से क्लैपिंग करने लगते हैं। यानी विंग के बहन वी चांसेस रैन लानी को रैन जन चाम यान ली सब लोग, और ये देख के विंग के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। विंग और वांगजी की अब शादी की डेट फिक्स हो जाती है। विंग और वांगजी की जैसे ही डेट फिक्स होती है बेचारे वांगजी की टेंशन बढ़ जाती है क्योंकि विंग इतना चूजी है, उसने इतनी बड़ी वेडिंग इमेजिन करी हुई थी, उसे क्या चीज़ चाहिए उसके लिए वो इतना पर्टिकुलर था कि वांगजी को तो नानी याद आ गई है। विंग को हर चीज़ उसकी ड्रीम वेडिंग जैसी चाहिए, डेकोरेशन, फ्लावर, केक, उसके फेवरेट बैंड, यहाँ तक कि विंग और वांगजी के कपड़े किस तरीके से सारी चीज़ें होंगी, वो किस एकदम मैचिंग कलर होना चाहिए, हर टेबल के ऊपर एक अलग टाइप की डेकोरेशन होनी चाहिए। इतना ज़्यादा सब विंग ने सब प्लान किया था कि अब तो भी चांसे और चांसा सहन को भी समझ में नहीं आ रहा ये क्या करें, क्योंकि पैसे की बात नहीं है, बात है वो एफर्ट की, एक एक चीज़ इतनी चूज़ करने की। कोई चीज़ कहीं से चाहिए, कोई चीज़ किसी और सिटी से चाहिए, वहाँ जाना, कॉन्टैक्ट करना, इतना सब कुछ। बेचारा वांगजी तो समझ नहीं पा रहा है कि विंग की कहाँ छुपा पड़ा था। विंग की बदमाशियों और शरारतें भी बढ़ती जा रही है, रोज़ वो नए नए प्रैंक करता है विंग वांगजी के ऊपर, उसे पहले कहीं भेज देता है कुछ मंगवाने, जब वो लेके आता है तो उस पर गुस्सा करने लगता है कि मुझे ये नहीं वो चाहिए था। वांगजी विंग की इस प्राइज़िला रूप को देख के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, उसे समझ नहीं आ रहा कि कैसे क्या विंग के साथ वो सब कुछ करेगा, लेकिन बेचारा जैसा जैसा विंग कर रहा है तो कर रहा है। विंग को भी वांगजी के ऊपर कभी कभी तरस आता है, लेकिन उतना प्यार आ जाता है क्योंकि जैसा विंग चाहता है बिल्कुल सब कुछ वैसे ही प्लान हो रहा है। आज वो ग्रैंड डे भी आ रहा है, पूरा का पूरा हॉल विंग की पसंद, हर चीज़ विंग के अकॉर्डिंग हुई है। अब विंग उस चीज़ से काफ़ी खुश है। विंग अपने टैक्सी मतलब उसकी जो टक्सीडो है वो और वांगजी के टक्सीडो बिल्कुल मैचिंग है। विंग के और वांगजी के टक्सीडो में सिर्फ अंतर है तो इन एक तरह से वो का फ्लावर्स का बना बिल्कुल सेम टू सेम टक्सीडो है। वांगजी प्योर वाइट में है, विंग ब्लैक में है, लेकिन बाकी सब कुछ सेम है, मतलब कलर को छोड़ के पैटर्न डिज़ाइन सब सेम है। अब विंग और वांगजी रेडी हैं और अपनी बहू लेने वाले हैं। यहाँ आज बहुत सारे स्पेशल गेस्ट आए सिवाय एक को छोड़ के नी हुसैन को विंग ने अपनी लाइफ में कभी दोबारा एंट्री दी ही नहीं। एक ऐसा फ्रेंड जिस पे उसने ट्रस्ट किया, उस फ्रेंड ने उस पर कभी ट्रस्ट नहीं किया, उसको गलत बोला, उस चीज़ के लिए शायद वो किसी और को माफ़ कर सकता है, लेकिन वो नी हुसैन को कभी माफ़ नहीं करता। वो नी हुसैन से कभी कुछ तरह का कॉन्टैक्ट नहीं रखता, उसे अधिकतर अवॉइड ही करता है। वहीं नी मिंजो की वजह से उसे थोड़ा सा सिचैन को माफ़ कर दिया है, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा बातें या कॉन्टैक्ट ये लोग सिचैन से भी नहीं रखते हैं। लेकिन आज सिचैन और नी मिंजो वहाँ आए हैं। विंग ने स्पेशली नी मिंजो को वहाँ बुलाया। नी मिंजो आज वो व्हील चेयर पर आए, अब वो थोड़े थोड़े शब्द भी बोलने लगे अटक अटक के, लेकिन अब वो बोलने लगे, हाथ पैर भी अच्छे से चलाने लगे, लेकिन वो बिना सपोर्ट के चल नहीं पाते हैं, बिना सपोर्ट के वो उठ नहीं पाते हैं।
व्हीलचेयर की लेके ही एक तरह से अभी वो सपोर्ट में है, लेकिन वो अब यहाँ आए हैं। इस चीज़ से विंग और वांगजी काफ़ी खुश है। सब लोग उस सेरेमनी में आते हैं। विंग और वांगजी की एंट्री हो रही है। विंग इस समय अपने फादर के साथ एंट्री कर रहे हैं। वहीं पोडियम पे मतलब वांगजी खड़ा हुआ है जंचा के साथ। वांगजी और विंग एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या सचमुच में ये सिचुएशन, इस तरह के अप्स एंड डाउन्स के बाद ये दिन उनकी लाइफ में आया है। ये कहीं कोई ड्रीम तो नहीं, दोनों यही सोच है, क्योंकि सचमुच में इन दोनों ने जिस तरीके से पिछले मतलब उनकी डेस्टिनी ने इनको साथ अप एंड डाउन किया, इन्हें यकीन नहीं हो रहा। वांगजी उस टाइम को याद करें जब विंग ने झूठ बोला था कि वो उसका डेस्टिनी ओमेगा है। वो कितना खुश हुआ था। अब उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता विंग उसका डेस्टिनी ओमेगा है या नहीं, क्योंकि विंग ही उसकी लाइफ का वो इकलौता ओमेगा जिसके साथ वो लाइफ बिताना चाहता है, उसका ओमेगा। वहीं विंग का भी यही हाल है। उसे याद आ रहा है कि जब उसने वांगजी को फर्स्ट टाइम देखा था, उसे अपना अल्फ़ा बनाने का डिसाइड कर लिया था। वांगजी कितना ब्यूटीफुल है, कितना अट्रैक्टिव है, कितना चार्मिंग है, और सबसे बड़ी बात वांगजी उसका ओमेगा है, अल्फ़ा है। डेस्टिनी ने उन्हें शायद ना मिलाया हो, लेकिन दिल ने उन्हें मिलाया, फीलिंग्स ने उन्हें मिलाया, और यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्टार्स एक दूसरे के साथ हो या ना हो, पर इन दोनों की दिल एक दूसरे के साथ ही थे। शायद इन दोनों की फीलिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि स्टार्स भी चेंज हो गए, सब लोग चेंज हो गए, सराउंडिंग चेंज हो गई, टाइम चेंज हो गया, लेकिन ये दोनों की फीलिंग एक दूसरे के साथ ही रही। ये सारी बातें सोचते हुए अब विंग और वांगजी एक दूसरे के अपोजिट खड़े हैं, एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज कर रहे हैं, प्रॉमिस ले रहे हैं लाइफ टाइम तक एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे के साथ अपनी मतलब जो भी बोझ होते हैं वो एक्सचेंज करते हैं, रिंग एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। ये किस इन लोगों के शायद दोबारा से मिलने के बाद का पहला किस है। हाँ, तब देखा अब तक विंग और वांगजी कभी एक दूसरे के साथ इंटीमेट नहीं हुए थे। सच्चाई है कि इस बार वांगजी विंग को ये फील करवाना चाहता था कि वो उसके साथ सिर्फ इन्हीं कारणों की वजह से नहीं है। वो जेन्युइनली विंग को हर तरीके से अब अपनी फीलिंग्स जेन्युइन फीलिंग्स शो करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया था। इसलिए विंग और वांगजी एक दूसरे के साथ अब मतलब फर्स्ट टाइम दोबारा रियूनियन के बाद का फर्स्ट किस शेयर करें। वो दोनों भूल ही गए कि वो अब लोगों के बीच में खड़ा, तभी जंचा उन दोनों को याद दिलाता, वो दोनों अपनी रियलिटी में वापस आते हैं। उसके बाद वो घंटों तक एक दूसरे के साथ रोमांटिक डांस करते हैं। सब लोग उन दोनों को देखें, मन में खुश हुए भी चांद से, और चांद से सरन भी सोचें कि क्या इमेजिन किया था लाइफ में, कहाँ उनका बेटा उनका सबसे लाडला बेटा था, कहाँ उन्होंने अपने बेटे को खुद अपनी लाइफ में इनसे दूर कर दिया था। उसके बाद उनके बेटे की याद में वो 5 साल तक स्ट्रगल करते रहे, और उसके बाद उनका बेटा वापस आया, अपनी हैप्पी लाइफ बिता रहा है, जिसका वो पार्ट है। उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा हैप्पी है। इन अपनी लाइफ को, अपने बेटे की खुशियों को देखते हुए वो बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करें। वहीं जंचा आप जो मैडम जी और जेनफेमे के पास बैठा है, वो दोनों भी उसे देख रहे हैं और इंकरेज कर रहे हैं कि उसे भी अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, उसे भी अपने एक तरह से डेस्टिनी ओमेगा को ढूंढना चाहिए। अगर डेस्टिनी ओमेगा नहीं तो जिस ओमेगा को वो चाहता है उसे ढूंढना चाहिए। इस बात पे जंचा वो ऐसा करेगा डिसाइड करता है। यानली और मतलब जिशान भी इस मोमेंट्स को देख के अपने टाइम को याद कर रहे हैं। अब यहाँ हर कोई बैठा इन दोनों के साथ कहीं से जो कनेक्ट है, कहीं से भी जो इन दोनों के लाइफ में इन्वॉल्व है, वो इन दोनों को आज इतने टाइम बाद खुश देख के बहुत खुश है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है, कल इसका लास्ट पार्ट आएगा। होप सो अब तक आपको जो भी स्टोरी चल रही हो वो अच्छी लग रही हो क्या। और आज के मतलब आज का पार्ट थोड़ा छोटा भी है, लेकिन उसके बावजूद आज का पार्ट थोड़ा आई थिंक आपको खुशी दी होगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया आज का पार्ट रिकॉर्ड करने में। कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ बताना। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल और मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।